नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज हम बात करेंगे हमारे देश के भविष्य, हमारे युवाओं की। युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके विकास में बाधा डालती है। आज इस खास कार्यक्रम में हम इन्हीं चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी पेरेंटिंग कोच अंबिका श्याम सुंदर जी। अंबिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Ankita ji. Namaste, TNP News Channel. It's truly my pleasure to be here today. अंबिका जी, आपने हमारी रिपोर्ट देखी। ये एक ऐसी समस्या है जो आज के युवा को अंदर से तोड़ रही है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज की तेज तर्रार दुनिया में युवा इन चुनौतियों का सामना कैसे करें, खासकर जब शैक्षणिक दबाव इतना ज्यादा हो। आज के युवा सिर्फ पढ़ाई के प्रेशर नहीं बल्कि आइडेंटिटी, एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल ओवरलोड का स्ट्रगल झेल रहा है। उनकी लाइफ एक रेस बन गई है। मार्क्स, कंपैरिजन, सोशल इमेज, सब कुछ एक प्रेशर कुकर जैसा है। इस शो के माध्यम से अगर हम उनकी बात समझ पाएं, उनकी सुन पाएं, तो शायद एक हीलिंग जर्नी के शुरू हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल मानसिक स्वास्थ्य की समस्या भी बढ़ती जा रही है और युवाओं में डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी समस्याएं भी अब आम हो चली हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? अंकिता, ये एक बहुत गहरी और ज़रूरी बात है। आज के यूथ एक नेगेटिव इमोशनल साइकिल में फंस जाते हैं। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, उसके बाद स्लीप इश्यूज, उसके बाद आइसोलेशन, उसके बाद एंग्जाइटी, उसके बाद फियर ऑफ फेलियर और उसके बाद डिप्रेशन। ये साइकिल उनको अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है। एक्सपेक्टेशंस हाई है लेकिन सपोर्ट सिस्टम लो हो गया है। बस ये सोचकर मैं ही अकेले क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ, वो और भी साइलेंस चूज कर लेते हैं। पर सॉल्यूशन है। अगर एंग्जाइटी का अटैक फील कर रहा हो, बस 10 मिनट के लिए अपनी सांस पे ध्यान दो। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। नो कंट्रोल, नो जजमेंट ऑफ वेदर इट इज वार्म ब्रेथ और कोल्ड। ये एक इंस्टेंट कामिंग टूल है। सिर्फ 10 मिनट। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। दिमाग के पैनिक स्विच को ऑफ हो जाता है, ये ऑफ कर देता है। और एक टिप देती हूँ, राइट योर थॉट्स बिफोर स्लीपिंग। जर्नलिंग, इसको जर्नलिंग कहते हैं। जितना लिखोगे उतना माइंड एम्प्टी होगा। ये ओवर थिंकिंग से रिलीफ देता है। लेकिन अगर ये फीलिंग्स लगातार हो रही है तो ये डिप्रेशन का सिग्नल हो सकता है। अब हर मेंटल हेल्थ लेवल के लिए ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। फ्रॉम द सेल्फ डिसिप्लिन टू डीप इमोशनल हीलिंग, हर लेवल पे मदद मिल सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड 3 stages of anxiety or depression. The first, mild stage, stress, irritation, नींद में दिक्कत। The second, moderate, hopelessness, इंटरेस्ट का लॉस, इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ भी करने के लिए, फटीग। द थर्ड, सिवियर, suicidal thoughts, emotional numbness and self harm। इनको इग्नोर मत करो। हर स्टेज पे क्यूर पॉसिबल है, बट ओनली इफ यू टेक द फर्स्ट स्टेप। रुक जा ओ दिल दीवाने, कहीं कहीं से है राह गुजरती। एक्सपर्ट्स आपको राइट टूल्स और टेक्निक सिखाते हैं और हर राह आपको दिखा सकते हैं जो आपको एक केयरिंग, अवेयरनेस और बैलेंस्ड इंसान बनाता है, और वो भी नॉन जजमेंटल स्पेस में से आपको हेल्प करते हैं। जिंदगी का सफ़र रुकना नहीं चाहिए। मदद मांगने का वीकनेस नहीं, एक विजडम है।
जी हाँ, साइबर बुलिंग भी एक और गंभीर मुद्दा है। सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया के इस दौर में माता-पिता और शिक्षकों को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि बच्चे सुरक्षित रह सकें? बिल्कुल अंकिता, साइबर बुलिंग आज के समय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है। आज के बच्चे अपने रियल लाइफ से ज़्यादा टाइम वर्चुअल वर्ल्ड में बिताते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, डिस्कॉर्ड और इसी जगह से उनका इमोशनल हर्ट शुरू होता है। सबसे पहले पेरेंट्स और टीचर्स को ये समझना होगा कि डिजिटल सेफ्टी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी फिज़िकल सेफ्टी। व्हाट पेरेंट्स शुड डू, अपने बच्चों को उनके साथ ओपन कॉन्वर्जेशंस रखिए। उनसे पूछिए, आज ऑनलाइन क्या अच्छा लगा, क्या बुरा। जजमेंट फ्री लिसनिंग होनी चाहिए ताकि बच्चा डर के बिना अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे। उनको सिखाइए कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसी एड्रेस, स्कूल नेम, फोटोज ऑनलाइन शेयर ना करें। व्हाट टीचर्स शुड डू, क्लासरूम्स में डिजिटल एटिकेट और साइबर एथिक्स पर छोटी छोटी वर्कशॉप्स करनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने बुलिंग रिपोर्ट की तो उसे इग्नोर ना करें, क्विकली एस्केलेट करें और पीयर सपोर्ट सिस्टम बनाइए। और सबसे ज़रूरी बात, पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को खुद भी डिजिटली अवेयर होना होगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि स्नैपचैट या डिस्कॉर्ड पे क्या हो रहा है तो बच्चों की हेल्प कैसे करेंगे? बच्चों को सिखाइए, ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो और किसी ट्रस्टेड अडल्ट को बताओ। साइलेंस कभी सॉल्यूशन नहीं होता। हर पेरेंट और टीचर ये स्क्रिप्ट किसी एक और पेरेंट के साथ ज़रूर शेयर करें। इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा बहुत लोगों को, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी ऑनलाइन भी इम्पॉर्टेंट है, ऑफलाइन भी इम्पॉर्टेंट है। आज के युवा को फोकस की कमी देखने को मिल रही है, ये भी एक बड़ी समस्या है। इतनी सारी जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हैं उनके बीच में वो कैसे अपनी पढ़ाई या अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने अंकिता। आजकल के बच्चों को पर्सनल यूज़ के लिए स्मार्टफोन्स मिल जाता है। सेफ्टी के लिए एक बेसिक बटन फ़ोन काफ़ी होता है, लेकिन हम उन्हें स्मार्टफोन देते हैं जो ज़्यादातर उनके लिए डिस्ट्रैक्शन डिवाइस बन गया है। जब हर वक्त नोटिफिकेशन आता है, डोपामाइन का फ्लड होता है, तो फिर एक फोकस्ड माइंड कौन बनाएगा? हम भूल जाते हैं कि फोकस एक नेचुरल स्किल नहीं, एक ट्रेनेबल स्किल है और हर यूथ को ये ट्रेनिंग चाहिए। Training to sit still, training to work with intention, training to build their attention muscle. आज के ज़माने में समय से ज़्यादा माइंड की शक्ति और ध्यान की गहराई ज़रूरी है। मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रेगुलेशन के टूल सिखाइए। पूछिए उनसे, क्या चीज़ पे तेरा मन दिखता है, टिकता है? तो किस काम में अपना बेस्ट देता है बिना किसी स्क्रीन के? जब ये सवाल आप पूछेंगे तो बच्चा भी सोचना शुरू करेगा अपनी असली स्ट्रेंथ, अपने असली इंटरेस्ट के बारे में। जैसे एक पुराना गीत कहता है ना, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हर पल एक सही इस्तेमाल, हर फोकस का सही डायरेक्शन होना चाहिए, वो फिर नहीं आएगा। यही तो बनाता है एक यूथ को सक्सेसफुल, पीसफुल और पावरफुल।
राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो। पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ याद आया, राम फिनकॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 minutes. राम फिनकॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। अंबिका जी, नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक ऐसी समस्या है जो हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। इसे रोकने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने अंकिता। ड्रग अब्यूज़ किसी भी यूथ के सामने करियर और रिलेशनशिप सब कुछ बर्बाद कर सकता है। पर सवाल ये है, ये चालू ही क्यों होता है? Most teens start drugs not because they love it, but because they feel lonely, unseen और under pressure. एक कॉमन पैटर्न ये है, पहले इमोशनल पेन आता है, मैं किसी को मैटर नहीं करता, फिर दोस्तों के दबाव, एक बार ट्राई कर लो ना, फिर वो एक बार जिंदगी का नशा बन जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? पहला, टॉक बिफोर दे ट्राई। मॉम्स एंड डैड्स बच्चों से अर्ली एज में दोस्ती जैसे रिश्ते बनाओ। डोंट वेट फॉर वार्निंग साइंस, स्टार्ट कॉन्वर्जेशंस अबाउट ड्रग्स, इमोशंस एंड पीयर प्रेशर्स एज अर्ली एज 10 और 12 years old. दूसरा, खाली दिमाग ड्रग्स का घर। अगर बच्चा बोर्ड या डिस्कनेक्टेड फील करता है, वो किसी भी गलत रास्ते की तरह जा सकता है। उन्हें स्पोर्ट्स या म्यूज़िक या गार्डनिंग और इवन वॉलंटियरिंग जैसे हेल्दी अल्टरनेटिव्स दो, जहां वो खुद को प्रूव कर सके। जजमेंट नहीं, कनेक्शन चाहिए। अगर किसी ने ट्राई किया भी है, डांटते नहीं, डांटते से ज़्यादा उनकी बात सुनो। से टू देम, मैं तेरा साथ हूँ, निकल लेंगे मिलके। एक टिप, क्रिएट अ नो सीक्रेट जोन एट होम, जहाँ बच्चा बोल सके मुझे डर लगता है, डर लग रहा है, या मुझे किसी ने फोर्स किया, जहाँ उन्हें सेफ फील हो, बिना शेम, बिना ब्लेम। आखिर में ड्रग्स से बचने के लिए हमें ड्रग्स की बात पहले करनी चाहिए, घर के अंदर, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो दुनिया उन्हें सिखाएगी गलत तरीके से। वित्तीय समस्याएं भी युवाओं को परेशान कर रही हैं। उन्हें आर्थिक रूप से साक्षर बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? जी बिल्कुल, फिनेंशियल लिटरेसी यानी आर्थिक समझ बहुत ज़रूरी है। चाहे वो प्री टीन हो या टीनेजर हो या यूथ ही हो, आज के ज़माने में सिर्फ पढ़ाई या करियर ही नहीं, पैसे मैनेज करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को बेसिक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाइए, जैसे कि हर महीने घर के ग्रोसरी बजट के बारे में उन्हें बताइए। वीकली सब्जी खरीदने के लिए थोड़ा पैसा उन्हें दें और समझाइए कि पैसे कैसे बचाना होता है और कैसे खर्च करना होता है। इससे बच्चे छोटी छोटी चीज़ों का खर्चा समझने लगते हैं
और पैसा की वैल्यू को अप्रिशिएट करते हैं। जब बच्चों को ये पता चलेगा कि हर रुपया इम्पॉर्टेंट है, तब वो खुद भी अपनी सेविंग्स करने लगेंगे और अपनी नीड्स और वांट्स को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। फिनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि अपने खर्च और इनकम का बैलेंस बनाना है। फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना है, जैसे इमरजेंसी फंड बनाना, थोड़ा इन्वेस्ट करना या बजट बनाना। आजकल डिजिटल ज़माना है, तो ऐप्स के थ्रू बच्चों को पैसे का हिसाब रखना भी सिखाया जा सकता है। ऐप्स के बारे में नहीं, पर लिखे भी सिखाया जा सकता है। ये उन्हें डिसिप्लिन्ड बनाता है और अननेसेसरी खर्चे से बचाता है। और हाँ, एक छोटा टिप, बच्चों के साथ बैठकर पैसा के नशा या पैसा, ये कैसा, ये जैसा, ऐसे बहुत गाने होते हैं ना, सुनना भी अच्छा होता है। ये गाने थोड़ा फन भी देता है और पैसा की इम्पोर्टेंस को भी याद दिलाता है। तो दोस्तों, फिनेंशियल लिटरेसी एक लाइफ स्किल है जो हर बच्चों को सीखनी चाहिए, ताकि वो अपने फिनेंशियल फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बना सके। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, ताकि वो बड़े होकर रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बन सकें। साथ ही अंबिका जी, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि साथियों का दबाव भी एक बड़ी चुनौती है, तो युवा नकारात्मक साथियों के दबाव से कैसे निपट सकते हैं और सकारात्मक माहौल को कैसे चुनें? बिल्कुल अंकिता, पीयर प्रेशर यूथ के लिए एक बड़ी चैलेंज है। जब हम बच्चों से बात करते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने आप को समझने का कि क्या हो रहा है, कौन अपने रियल दोस्त है और कौन वो लोग हैं जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहे हैं। जब बच्चा खुद अवेयर हो जाता है कि कोई बात उसके लिए अच्छी नहीं है या कोई चीज़ उससे अनकंफर्टेबल फील करा रही है, तो वो अपने आप डिसीजन ले सकता है कि उस सिचुएशन से कैसे बचा जाए। एक सिंपल टिप मैं देना चाहती हूँ, जब भी आप पीयर प्रेशर में हो, अपने दिल की सुनो। अगर आपको लगता है मुझे ये करना नहीं चाहिए, तो उससे रिजेक्ट करना सीखो। आपको अपने डिसीजंस के लिए कॉन्फिडेंट होना होगा और अपने असली दोस्तों को पहचानो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। याद रखो, जो तुम्हारी रेस्पेक्ट करते हैं वो तुम्हें कभी गलत रास्ते पे नहीं ले जाएंगे। इसलिए अपने आप को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अपनी वैल्यू को समझो। तो पीयर प्रेशर को समझना, अपने आप को पहचाना और अपने दोस्तों को वाइजली चूज़ करना, ये तीन चीज़ें यूथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके साथ ही बेरोजगारी एक वैश्विक मुद्दा है। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह के कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने अंकिता। बेरोजगारी सिर्फ बेरोजगारी का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ नौकरी की कमी का सवाल नहीं है, ये स्किल और माइंडसेट गैप का भी मुद्दा है। सबसे पहला कदम है स्किल बेस्ड एजुकेशन। सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलके ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के अलावा यूथ को रियल लाइफ स्किल्स सिखाने पड़ेंगे, जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिजिटल टूल्स का यूज़ और इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरा पॉइंट, इंटर्नशिप्स एंड अप्रेंटिसशिप।
प्राइवेट कंपनीज को छोटी एज से ही बच्चों को इंडस्ट्री एक्सपोजर देना चाहिए। सिर्फ थियरी नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिले ताकि बच्चों को समझ आए कि उसकी स्ट्रेंथ किस एरिया में है। तीसरी बात, एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। हर बच्चे का गोल नौकरी पाना ही क्यों हो, गवर्नमेंट और स्कूल्स को ऐसे मॉड्यूल्स डिज़ाइन करना चाहिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अर्ली एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करें। बच्चों को ये समझना होगा कि वो सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स भी बन सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, माइंडसेट शिफ्ट। उन्हें हर फेलियर से डर नहीं लगना चाहिए। हम पेरेंट्स और टीचर्स को भी सिखाना होगा कि हर बच्चा एक यूनिक पाथ पर है। सबका सक्सेस एक जैसा नहीं दिखता। यूथ आर नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर जॉब्स, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ फ्यूचर वी कांट फुल्ली सी येट। लेट्स गिव देम टूल्स, नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक्स। जी, और अंत में डॉक्टर अंबिका आपसे ये जानना चाहते हैं कि अनिश्चित भविष्य की चुनौती है, युवा इस बदलते और अनिश्चित परिदृश्य में अपने आप को कैसे अनुकूल करें और सफल हों? बिल्कुल अंकिता जी, ये एक ऐसा सवाल है जो हर दूसरा स्टूडेंट, हर दूसरा पेरेंट पूछ रहा है। कल क्या होगा, करियर का क्या, फ्यूचर सिक्योर होगा भी या नहीं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि सर्टेनिटी एक इल्यूशन है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। और जो यूथ इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है वो ही सक्सेसफुल होता है। आई विल टेल यू 3 की बिलीफ शिफ्ट्स जो हर यूथ को मालूम होना चाहिए। पहला वाला, स्किल ही बड़ा है आपके सिलेबस से। कल किस जॉब की डिमांड होगी किसी को नहीं पता, इसलिए सिर्फ मार्क्स या डिग्रीज नहीं, अडेप्टेबिलिटी और रियल वर्ल्ड स्किल्स का लाइक कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, टेक टूल्स पे फोकस करें। दूसरा वाला, सेल्फ अवेयरनेस इज बिगर देन अप्रूवल। सबसे पहले अपने अंदर झांकना सीखो। मैं कौन हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। जब अपनी जर्नी समझ जाते हो तो कंपैरिजन खत्म हो जाता है। तीसरा वाला, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज द बिगेस्ट वन फॉर वन टाइम सक्सेस। ये माइंडसेट ज़रूरी है। मैं हर सिचुएशन में कुछ सीख सकता हूँ। अगर कोई करियर बंद हो गया तो दूसरा खुल सकता है। बस लर्निंग का एटीट्यूड चाहिए। आज का यूथ सिर्फ जॉब ढूंढने वाला नहीं होना चाहिए, जॉब क्रिएट करने वाला बनना चाहिए। अगर हम पेरेंट्स और मेंटर्स मिलकर उन्हें सेफ स्पेस दें, उनका विजन शार्पन करें, तो वो किसी भी अनसर्टेनिटी को कॉन्फिडेंशियली फेस कर सकते हैं। डॉक्टर अंबिका, आपने आज हमारे युवाओं की समस्याओं को समझने और उनके समाधानों को जानने में बहुत मदद की है। आपकी दी हुई सलाह निश्चित रूप से हमारे युवा दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। आप हमारे शो में आई और हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात के लिए आभारी हूँ कि मुझे ये मौका मिला। धन्यवाद।